नमस्ते दोस्तों, फरवरी 2026 में रिलीज एक बार फिर ग्लोबल हेडलाइंस में आ गया। यूनाइटेड स्टेट्स और इजरायल ने ईरान के स्ट्रेटेजिक मिलिट्री टारगेट्स पर कोऑर्डिनेटेड एयर स्ट्राइक्स कंडक्ट। इसके बाद ईरान ने रिटेलिएटरी मिसाइल्स और ड्रोन अटैक्स लॉन्च किए। सिर्फ इजरायल पर नहीं बल्कि गल्फ रीजन में मौजूद यूएस के लिंक असेट्स को भी टारगेट किया। क्वेश्चन ये है, ये कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट कैसे हुआ, यूएई और सऊदी अरेबिया का नाम इसमें क्यों आ रहा है और इसका इम्पैक्ट इंडिया जैसी कंट्रीज पर कैसे होगा। आज हम पूरे टाइमलाइन, बैकग्राउंड और जियोपॉलिटिक्स कॉन्टेक्स्ट के साथ इस कॉन्फ्लिक्ट को डिकोड करेंगे। Short time ago, the United States military began major combat operations in Iran. तो अगर हम इनके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को देखते हैं तो इजरायल ईरान राइवलरी नई नहीं है। 1979 की ईरानियन रिवॉल्यूशन के बाद से ईरान ऑफिशियली इजरायल को रिकॉग्नाइज नहीं करता है। ईरान रीजन इन्फ्लुएंस एक्सपेंड करता है, जैसे इराक, सीरिया, लेबनान, येमेन में उसका इनडायरेक्ट प्रेजेंस है। इजरायल की प्राइमरी कंसर्न ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम और लॉन्ग मिसाइल्स कैपेबिलिटी। 2015 में ईरान न्यूक्लियर डील JCPOA साइन हुआ था, जिसमें यूएस, यूके, जर्मनी, फ्रांस, रशिया इन्वॉल्व थे। लेकिन 2018 में यूएस ने डील से विड्रॉ कर दिया। उसके बाद सैंक्शंस इंक्रीज हुए, ट्रस्ट कोलैप्स हुआ और कवर्ट ऑपरेशंस का फेज स्टार्ट हुआ। 2026 तक टेंशन ऑलरेडी हाई थी। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इजरायल ने यूएस कोऑर्डिनेशंस के साथ ईरान के अंदर सिलेक्टेड मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर पर प्रिसीजन एयर स्ट्राइक्स कंडक्ट किए। टारगेट्स रिपोर्टेडली इंक्लूड मिसाइल डेवलपमेंट फैसिलिटीज, मिलिट्री कमांड नोड्स, एयर डिफेंस सिस्टम। यूएस ऑफिशियली इस ऑपरेशन को रीजनल सिक्योरिटी एक्शन बताता है और वहीं ईरान ने इसे डायरेक्ट अग्रेशन डिक्लेयर किया। इसके रिस्पॉन्स में ईरान ने बॉलिस्टिक मिसाइल लॉन्च किए, आर्म ड्रोन्स डिप्लॉय किए, इजरायल के डिफेंस सिस्टम को टेस्ट करने की कोशिश की। सिचुएशन रैपिडली एस्केलेट हुई। अब यहाँ कंफ्यूजन होती है। यूएई और सऊदी अरेबिया ऑफिशियली वॉर का पार्ट नहीं है, लेकिन दोनों कंट्रीज में यूएस मिलिट्री प्रेजेंस है। रीजनल एयर स्पेस मॉनिटरिंग और डिफेंस कोऑर्डिनेट सिस्टम इंटरकनेक्टेड है। इजरायल के साथ रिसेंट ईयर्स में नॉर्मलाइजेशन एग्रीमेंट्स हुए थे, अब्राहम अकॉर्ड्स। ईरान के पर्सपेक्टिव से अगर यूएस इंफ्रास्ट्रक्चर गल्फ में प्रेजेंट है तो वो पोटेंशियल टारगेट जोन बन सकता है और इसी वजह से गल्फ रीजन हाई अलर्ट मोड पे चला गया। एयर स्पेस रिस्ट्रिक्शन, मिसाइल इंटरसेप्शन एक्टिविटी, ऑयल एक्सपोर्ट सिक्योरिटी कंसर्न। सऊदी और यूएई पब्लिकली डी एस्केलेशन की अपील कर रहे हैं। उनकी प्राइमरी प्रायोरिटी है रीजनल स्टेबिलिटी प्लस ऑयल फ्लो कंटिन्यूटी। मिडिल ईस्ट सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट जोन नहीं है, ये वर्ल्ड एनर्जी सप्लाई का कोर हब है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से वर्ल्ड का अप्रोक्सीमेटली 20% से ज्यादा ऑयल ट्रांसपोर्ट होता है। अगर ईरान मैरीटाइम प्रेशर क्रिएट करता है या शिपिंग रूट्स डिस्टर्ब होते हैं तो ग्लोबल ऑयल प्राइसेस स्पाइक कर सकते हैं। इंडिया जैसे कंट्रीज जो ऑयल डिपेंडेंट हैं डायरेक्टली इंपैक्ट फेस कर सकते हैं। पेट्रोल डीजल प्राइसेस हाई हो सकते हैं, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, इन्फ्लेशन प्रेशर। इसलिए ये सिर्फ रीजनल कॉन्फ्लिक्ट नहीं, ग्लोबल इकोनॉमिक रिस्क है। अब वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, क्या ये वर्ल्ड वॉर टाइप सिचुएशन बन सकती है? करंटली ये फुल स्केल इन्वेजन वॉर नहीं है, ये हाई इंटेंसिटी स्ट्रेटेजिक एक्सचेंज है। एस्केलेशन तब होगा अगर ईरान डायरेक्टली गल्फ स्टेट्स को टारगेट करे, हेजबोला या रीजनल प्रॉक्सी ग्रुप्स लार्ज स्केल एंटर करें, यूएस डायरेक्ट ग्राउंड इन्वॉल्वमेंट करे। फिलहाल सब साइड्स लिमिटेड बट फोर्सफुल सिग्नलिंग कर रहे हैं। अब इसमें इजरायल का ऑब्जेक्टिव है ईरान की मिलिट्री कैपेबिलिटी को डेटर करना, यूएस का ऑब्जेक्टिव है रीजनल डोमिनेंस मेंटेन करना प्लस एलाइज को रीअश्योर करना, ईरान का ऑब्जेक्टिव है डिटरेंस एस्टेब्लिश करना प्लस इन्फ्लुएंस मेंटेन रखना। गल्फ कंट्रीज का ऑब्जेक्टिव है वॉर से बचना और इकोनॉमी प्रोटेक्ट करना। इस कॉन्फ्लिक्ट का फ्यूचर डिपेंड करता है डिप्लोमेटिक बैक चैनल टॉक्स, ऑयल मार्केट स्टेबिलिटी, प्रॉक्सी इन्वॉल्वमेंट लेवल्स के ऊपर। ये कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ हेडलाइंस का टॉपिक नहीं, इसका इम्पैक्ट एनर्जी मार्केट, ग्लोबल इन्फ्लेशन और जियोपॉलिटिकल अलायंस पर पड़ेगा। आपको क्या लगता है, क्या ये लिमिटेड रहेगा या एस्केलेट होगा? कमेंट सेक्शन में अपनी एनालिसिस शेयर करें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो।